पश्चिम एशिया में शांति को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत पूरी तरह डिरेल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि कैसे भी वो इस जंग में अपनी जीत का ऐलान कर सीज फायर की घोषणा कर दे, लेकिन ईरान का कहना है कि युद्ध विराम केवल उसकी ही शर्तों पर होगा। ऐसे में अब एक बार फिर ट्रंप धमकी पर उतर आए हैं, तो ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र का रुख कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की कोशिशों पर पानी फिर गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई। उनकी तरफ से दिए गए 3 सूत्री प्रस्ताव को भी अमेरिका ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद एक तरफ खबर ये आ रही है कि ईरान पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है, लेकिन उस पर भी सहमति मुश्किल नजर आ रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकाते हुए नजर आए। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बंदूक पकड़े और एविएटर सनग्लासेस पहने हुए अपनी एक नकली तस्वीर पोस्ट की। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी। ट्रंप लिखते हैं, अब और अच्छा आदमी बनने की जरूरत नहीं। ईरान अपनी हरकतें सुधार नहीं पा रहा है। उन्हें परमाणु रहित समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता। उन्हें जल्द ही अक्ल आ जानी चाहिए। राष्ट्रपति DJT। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने व्हाइट हाउस में आयोजित राजकीय भोज के दौरान अपना पुराना बयान दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने नहीं देगा, और दावा किया कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III भी इससे सहमत हैं। हालांकि किंग चार्ल्स III की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन जिस तरह ईरान अपनी रुख पर कायम है, उसने होर्मुज में अब भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। उससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ही गैस की कीमतें $4.23 तक पहुंच गई हैं, जो 4 साल का उच्चतम स्तर है। ऐसे में दबाव खुद डोनाल्ड ट्रंप पर ही बढ़ता नजर आ रहा है। उधर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है, अमेरिका ने हमारे जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। उसने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में ले लिया और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वो अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई करे। मौजूदा हालात में जिस तरह दोनों देशों में तनाव बना हुआ है, ऐसे में स्थायी शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।